आप कह रहे पीओके ले आते, मजाक चल रहा है यहां पर। हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहां हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से हारे हो। आप यहां 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे। तो ये आपने जीती हुई बाजी को हारा है। अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ये हारे बिल्कुल। हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? सुधांशु जी, हम तो आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है। भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड पार्टी की वजह से बार बार युद्ध हारा है, बार बार युद्ध हारा है। बात को अभी जो हम लड़े हैं पाकिस्तान से, कौन सा मुल्क हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ? विश्व गुरु की बात करते हो। पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ टर्की, पूरा देश देख रहा है। ये दलाली करने वाले लोग, ये सेना के शहादत पर दलाली करने वाले लोग आज यहाँ व्यापार करने गए थे। व्यापारी नहीं, इस देश को नेता चाहिए। भारत ने 93,000 छोड़े उनके युद्धबंदी, और हमारे 54 युद्धबंदी वापस नहीं लिए। पीओके सॉल्व नहीं किया, हाजी पीर का दर्रा छोड़ दिया, हम लाहौर के पास तक पहुंच गए थे, वो छोड़ दिया। 10 पाकिस्तान भी चाहिए हमें, पीओके भी चाहिए हमें, पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े चाहिए। हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान? व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान? आज सीज फायर कर रहे हैं, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर है। दोस्तों जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्तें भारतीय मीडिया, अवाम और डिफेंस एक्सपर्ट को जहनी मरीज बनाकर रख दिया है। आपस में ही आए रोज़ बहस व तकरार जारी है। दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ें की जा रही हैं, जबकि भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपस में सियासी पार्टियां लड़ झगड़ रही हैं। मज़ीद हम देखेंगे क्या कुछ कह रहा है, मुकम्मल वीडियो की जानिब चलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सीज फायर का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है युद्ध विराम। यहाँ 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे, तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है, सीमा पे चाहिए ना। आपने मेरा टाइम आपने जीती हुई बाजी को हारा है। अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ये हारे बिल्कुल नहीं है, ये हारा है। ये आ गई। क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा। यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है। 2.5 प्रगति बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे और आधा फ्रंट अंदर से। हारा क्यों? हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? सुधांशु जी, हम तो जीते हुए हैं। लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। ओके, अब आप सुनिए। सत्यप्रकाश मिश्रा, बिल्कुल आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप कैसे हारे? 25 सेकंड दिए। 10 साल से ये भाजपा डांस कर रही है। हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहां हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से हारे हो। आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान को IMF ने पैसा दिया। कभी सुना है आपने कि युद्ध विराम के लिए एक देश को, जिस शाम को युद्ध विराम होना चाहिए, सुबह सुबह साहब गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है? पाकिस्तान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है। भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड इस पार्टी की वजह से बार युद्ध हारा है, बार युद्ध हारा है। देखिए एक सेकंड मैं ना, मतलब एक पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, उन्होंने, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है मैं उसको सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपके पास आऊंगा। मिश्रा साहब, आपको की वेट कर रहे हैं, जरा उस बाइट को सुने और आप भी सुने जो कह रहे हैं ना, हारा है, ट्रंप से हारा है, फलाने से हारा है। भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फार्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है।
ये कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान जब हारता है और कहते हैं शहबाज शरीफ को आदत हो गई है हार को सेलिब्रेट करने की, ये चुनाव भी हारे थे तो सेलिब्रेट कर लेते। हमारे देश में भी कुछ लोगों को हारने के बाद ऐसा लगता कि वो जीत गए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। मैं कहां से शुरू करूं, इतनी तरह की सियासत इन्होंने रंग घोले हैं कि देश की सुरक्षा और उसके सम्मान और अस्मिता का सवाल है, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने विदेश से फोन करके गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा कि हम और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, तो एक मेनू कार्ड चिपका देते कि ये पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, आतंकवादी को मारेंगे तो खड़े रहेंगे, सीज फायर करेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे। मेनू कार्ड भेजना चाहिए था ना। सरकार को रेस्तरा समझ रखा है क्या आपने? अरे खड़े हैं तो खड़े रहिए देश के साथ। इस स्ट्रेटजी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अगर रोका गया है, फॉल्ट पर है, बात होगी कि आतंकवाद को खत्म करो, तो फिर नहीं करेंगे कुछ। आप कह रहे पीओके ले आते, मजाक चल रहा है यहां पर। सियासत करिए, खूब करिए, हम आपस में बहुत एक दूसरे की आलोचना कर लेंगे, लेकिन सेना और देश की सुरक्षा पर सियासत नहीं करेगी। ये बात समझनी होगी। ये जो ट्रंप का तीर लेके उड़ रहे, भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, और प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्र संबोधन में कहा है, और सारे लोग कह रहे हैं हमें किसी की मध्यस्थता इस मामले में स्वीकार बिल्कुल नहीं है। भारत ने एक रणनीतिक ये पहले देख लो, आप जो हारा करेंगे ना, ये पीछे डॉन अखबार की कटिंग है। ये एक सेकंड पीछे देखो, ये डॉन अखबार की कटिंग है, और ये 71 की है, याया की प्रेस की वॉर टिल विक्ट्री, पाकिस्तान 71 की जंग हारा हुआ था, लेकिन उसके बाद कह रहा था हम जीता हुआ है। ये पाकिस्तान की औकात में दिख रही है। आप सुनिए मेरी बात, 10 सेकंड एक सेकंड 10 सेकंड। प्रकाश मिश्रा जी बहुत बढ़िया बोले। अब आप सुनिए मेरी बात को। अभी जो हम लड़े हैं पाकिस्तान से, कौन सा मुल्क हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ? विश्व गुरु की बात करते हो, पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ टर्की, पूरी तमाम दुनिया उनके साथ खड़ी। IMF उनको पैसे दे रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय की क्या स्थिति है? पूरा देश देख रहा है। ये दलाली करने वाले लोग, ये सेना के शहादत पर दलाली करने वाले लोग आज यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। ये पलटू जिस तरह से इनकी पार्टी के पलटू हैं, उसी तरह से एक ट्रम्प पलटू है। अब दो पलटू मिलकर के देश के सेना के साथ कहीं न कहीं गद्दारी करने का काम किया है। इन पलटुओं के साथ जो है ये देश की जनता समझ रही है। 140 करोड़ लोग जब उत्साह में थे, जब चाहते थे कि इस पाकिस्तान जो कुत्ता है उसके दुम को ठीक करने की ये समय आ गया है। आतंकवाद जिस तरह फैलाने का काम करता है, उस पर सही कार्रवाई होने की बात आ गई, और सेना कर रही थी ये कार्रवाई। सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। ये लोग जो है पलटू चले गए ट्रंप के साथ और व्यापार करने गए थे। व्यापारी नहीं, इस देश को नेता चाहिए। ये देश सेना जो है मजबूत है, लेकिन बात करना चाहता हूं, और अभी 71 की बात कही, सारी बातें अपनी जगह। मैं पूछना चाहता हूं, 71 में हमने बांग्लादेश में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 1/3 पाकिस्तान की आर्मी हमारे कब्जे में थी। हमने 93,000 छोड़ दिए और 54 अपने वापस क्यों नहीं लिए? मुझे यह बता दीजिए, शायद लोगों को नहीं पता होगा। भारत ने 93,000 छोड़े उनके युद्धबंदी, और हमारे 54 युद्धबंदी वापस नहीं लिए। पीओके सॉल्व नहीं किया, हाजी पीर का दर्रा छोड़ दिया। हम लाहौर के पास तक पहुंच गए थे, वो छोड़ दिया। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा सिंध में था, वो छोड़ा। पर 54 बनाम 93,000 का बता दो। और रही बात इसकी, अब सुनो, एक लाइन और बोल दूं। मनमोहन सिंह सरकार के फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह ने फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि मुझे इसलिए हटाया गया विदेश मंत्री से चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। बोलो, तुम्हारे विदेश मंत्री सुधांशु जी का अभी कांग्रेस पार्टी एक डिमांड लेटर लेके घूम रही है कि हमें बलूचिस्तान भी चाहिए, हमें पीओके भी चाहिए, हमें पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े चाहिए। कांग्रेस का डिमांड लेटर है। सुनिए सवाल ये है, नहीं अभी जो डिमांड लेटर, एक सेकंड, अब नहीं, आपका जो डिमांड लेटर है, लेकिन आप मुझे बताइए 26/11 के हमले के बाद जो सबसे बड़ा आतंकी हमला था, कांग्रेस का डिमांड लेटर किस संदूक में बंद हो गया था? किस संदूक में बंद था कांग्रेस का डिमांड लेटर? सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे कब? और सेना के लोगों ने बताया था कब? लेकिन ये दिखावा और राजनीति हम नहीं करते थे। क्या 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे? सेना पर सियासत करके ओके, नाउ टू गेट ओके, मुझे ये तो सही खेल दावा है कि 3 सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 के हमले के बाद हुए थे। ये के लिए लाए थे, हमने यूज करके दिखाया। सुने 2007 में ब्रह्मोस आ गई थी,
2008 में 26/11 हुआ, हमारे एयर चीफ पहुंच गए कि चलो हमें दे दो, कहा नहीं यूज करेंगे, नहीं किया। 26/11 में कुछ हुआ था क्या? हमारी सेनाएं सरहद पे खड़ी थी, हुआ था मैं बताऊं। हाँ, सरहद पे खड़ी थी, हमारा वहां चलना था ऑपरेशन पराक्रम, पराक्रम नाम था, नहीं करने दिया। और आप बताइए किसने नहीं करने दिया था? एक सेकंड, किसने नहीं करने दिया था वो ऑपरेशन? अब आप बताएं, अब मैं तो नहीं एक जानता सेकंड, ना। एक सेकंड, किसने नहीं करने दिया था? जो बोलते हैं, ये तो प्रधानमंत्री ने बोला ना, पूरी सेना को पूरी छूट मोदी है। जी ने बोला था, मनमोहन सिंह ने मना करा था। भाई किसी ने बोला होगा ना नहीं करेंगे, जब बोल दिया छूट है और कह दिया नहीं करेंगे, ब्रह्मोस थी। सुने, अरे वो कह रहे मनमोहन सिंह ने रोका था तब, इसे बताइए। और कौन रोकेगा भाई? रोक दिया, क्यों रोकेगा? नहीं, मनमोहन सिंह ने क्यों रोका था? 26/11 मनमोहन सिंह ने क्यों रोका था? ट्रंप ने उस समय मनमोहन सिंह ने और इस समय ट्रंप ने रोक दिया क्या इनको? सेना को किसने रोका? तो सेना अपने आप जाती है क्या? सेना अपने आप ने रोका। देखिए, सेना मोदी जी अपने का आप व्यापार नहीं ज्यादा जाती भारी है होगा। साहब। ऑडियंस, क्या आपको लगता है मोदी सरकार की आतंकवाद पे नीति सही है? उस पर आपकी राय, आपकी मैं जानना चाहता हूँ। मोदी की नीति ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरा क्वेश्चन ये है, भारत सरकार ने कहा हमने पाकिस्तान को मारा, सेना ने फोटो वीडियोस भी दिखाई, उसके बाद भी हमारे देश के नेता सबूत मांगते हैं, ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है? सबूत क्यों मांगे? विवेक श्रीवास्तव, आपका जवाब, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इस तरफ आ रहा हूँ। क्योंकि ये सरकार 10 साल से गिमिक्स करके भावनाएं भड़का रही है। जब हम कहते थे शांति रखिए, बातचीत करिए, तो कहा जाता था हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं वो भी न्यूक्लियर देश है। पहले कहते थे, सुन लीजिए 10 सेकंड, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर है, 4 दिन तक हम उससे एंगेजमेंट में रहे, चाइना उसके साथ है, फिर भी हम मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय सेना का। वाले लोग, अगर सबूत मांगने वाले लोग आंख से इतने अंधे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी उस जनाजे में शामिल है, चाहे आतंकवादी जनाजा पढ़ा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स सैटेलाइट की पिक्चर जारी कर रहा है, इतने अंधे लोग इस देश में हैं जिनको सबूत नहीं दिख रहा कि चारों तरफ ड्रोन उड़ रहा है। आपको सबूत नहीं दिख रहा कि चारों तरफ ड्रोन उड़ रहा था पाकिस्तान का और हमारी आर्मी को मार गिरा रही थी। नहीं, एक सेकंड बताइए, आपको भरोसा मोदी पे ज्यादा है या पाकिस्तान पे ज्यादा है? जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने युद्ध डिक्लेयर किया, कांग्रेस, सपा, लेफ्ट सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, सरकार के साथ। हम भारत में एक थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आकर के सीज फायर करेगा, ये हम नहीं टॉलरेट करेंगे। ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए, एक सेकंड, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मज़ीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।